भाई बंद रहो। राज, इस कमरे के अंदर का राज तो मुझे ही खोलना होगा। जैसा कि जो मेरा सेशन अभी चल रहा है काउंसलिंग का, जिसमें कि मैंने 4 काउंसलिंग के वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें आज ये जो वीडियो है इसमें फाइनली ये दरवाज़ा खुलने वाला है। और ये दरवाज़ा खोलने के लिए मैं दोस्तों आ गई हूँ आप सबके सामने, सिरका ऐठू दरक। जी हाँ एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज। और वो सरप्राइज ये है कि आखिर इस कमरे के अंदर क्या छिपा है। इस दरवाजे के पीछे का राज सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ, सिर्फ मैं ही खोल सकती हूँ। ये जो कहानी है, जो कहानी जुलाई से जनवरी तक की जो कहानी गढ़ी हुई है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, सिर्फ मैं जानती हूँ। बाकी लोग ऑब्जर्वेशन किए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन इस सब के पहले मैं आप लोगों को यही आपसे प्रार्थना करूंगी कि ये जो मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ है इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगर आप फाइनल पॉइंट तक आना चाहते हैं तब। तो चलिए, दरवाजा कोई नहीं खोल पाया, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं खोलने का, लेकिन आज हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर का राज जानेंगे। देखते हैं चाबी, क्योंकि हम ही लुकाए हुए थे, लोग बहुत खोजे, चाबी हमारे पास था, अब चाबी से हम खोलते हैं दरवाजा। चलिए आइए अंदर है, दिखाते हैं आपको क्या है, आइए चलिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है बंद कमरे के अंदर का ये बड़का को के मनो ये लगा हुआ है, और यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है। और आज हम अपना कपड़ा सब ये रखे हुए हैं मोड़ने के लिए, धो धा के। देखिए कितना बढ़िया धूप निकला है हमारा बालकनी में। देखिए हमारा जो मनी प्लांट को देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वही जगह है जहाँ पे हम आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो शूट करके। और ये देखिए यहाँ हमारे ये प्लांट यहाँ टांगे हैं सब। आज सब कपड़ा धोए हैं ना, तो सब मोड़ना मारना है, सब इन्होंने फेंकल है। यही हमारा कमरा का ही तो था लुक। अब कमरा के अंदर का राज, आखिर क्या हुआ था इस कमरे में, आखिर क्या घटना घटा कि ये जो हमारा प्लेटफार्म है जहाँ से हम लोग इतना ज़्यादा हमारा सब कुछ चल रहा है, इस प्लेटफार्म पे, उस प्लेटफार्म पे इतना तहलका मचा हुआ है, तो आखिर राज क्या है, वो राज आज हम खोलेंगे। लेकिन दोस्तों ये राज सुन के आप लोग नाराज मत होइएगा प्लीज। ये देखिए कमरा, ये फुल कमरा देखिए। अब चलिए हम बैठते हैं आराम से और राज खोलते हैं। चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग भी। ये देखिए, अरे कलम ये गिर गया। तो चलिए, यहाँ पे बंद कमरा तो खुल गया है, चाबी हमारे पास ही था दोस्तों, और दरवाज़ा खुल गया। तो दरवाज़ा में आप देख भी लिए कि आज हम बहुत सारा कपड़ा धोए हैं और सब फोल्ड करना है, सब फेंका हुआ है। लेकिन हमको ज़रूरी है, हमारा काम 2 तरह का, हाउस होमवर्क का और दिस प्लेटफॉर्म होमवर्क का। तो चलिए हम आज आपसे 3 तरह का बात करेंगे, लेकिन हम आपसे एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप चैनल में पहला बार आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर हो सके तो घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अगर घंटी नहीं दबाइएगा तो आपको मेरा चैनल का नोटिफिकेशन मिलना ही नहीं है। और अगर आप सबसे पहले मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो घंटी दबाना तो पड़ेगा। चलिए, मैं सिरका ऐठू दरक आज आपके सामने बंद कमरे को खोल के और उसका राज आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। पहली बात ये कि आप ज्यादा सोचिएगा मत इस वीडियो को देख के, और दूसरी बात भी यही कि अगर सोचना देखिएगा ऐसी वीडियो तो सोचना तो पड़ेगा। और तीसरी बात ये कि हमारा जो दिमाग है वो कभी खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो चलिए एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर एंड तक नहीं देखिएगा तो हमारा सारा जो कराया मेहनत है वो खराब हो जाएगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा, अगर एंड तक देखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए
अच्छा रहेगा। चलिए, ये था। और यहाँ पे हमको बहुत बड़ा एक कमेंट आया था, बहुत बड़ा कमेंट है अब तक का, दीदी आप अब तक चुप क्यों थी? लो, राम जी इस रावण के मार दिए और सीता जी के पते नहीं है, बताइए। अरे चुप कहाँ थे? हम तो हमेशा बोलिए रहे थे, आप लोग सुन कहाँ रहे थे? आप तो जगत दीदी को देख देख के रो रहे थे। आज देखिए, ठंडा का मौसम आता है, अड़ोसी पड़ोसी चाहे कोई हो, अगर आग जलाता है सब कोई जाकर उसमें हाथ सेकता है कि नहीं? अगर आप रास्ता से अगर राहगीर भी जा रहा है तो जाके अगर आग जल रहा है, बेचारा ठंडा से कांप रहा है तो हाथ तो सेकबे करेगा। वही सब चल रहा है। अभी आग लगा है पड़ोसी के घर में, हम लोग भैया हाथ तो सेकबे करेंगे। अभी हम लोग सब लोग एक साथ में हैं, और जितना दादी नानी काकी चाची फुआ कहानी नहीं सुनाई होगी, उससे कहीं ज्यादा कहानी हम लोग का है। तो यही था कि बंद कमरे का राज। बंद कमरे का कोई राज ही नहीं था, बस राज ये था कि सब लोग आए मेरे घर और इतना खाए कि हम आपको क्या बताएं। सब खाए, हम तो बुलैला के बोले लाइन कर दिए, सब लोग आए, कोई 2 दिन रुक गया, कोई 3 दिन रुक गया। आई जगत दीदी जगत भैया तो टसकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब भैया ये बात तो हम यहाँ कहेंगे तो सब लोग हमारे पर टूट पड़ेंगे कि अपना घर बुलाई, अब बुला करके सबको बेइज्जती कर दी, तो वो तो हम कर नहीं सकते थे। अब ये जो मौका हमको मिला कि यहाँ पे अपना मन का बात जो 4 5 6 7 जितना महीना का ये छुपा के रखे थे, आज उसको अपना मन का जग जाहिर किए और मेरा मन बहुत हल्का लग रहा है। और यही हम कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मान लीजिए, देखिए हम बुलाए क्यों थे? बोलिएगा कि मान लीजिए कि कोई आपके घर आया और इतना दिन रुक गया, आपको दिक्कत था, तो मान लीजिए कि आप क्यों बुलाए थे? तो बुलाए हम इसलिए थे कि अगर हम बेबी बम्प सेरेमनी जो भी था, मान लीजिए वो 16 जनवरी का दिन था और वो बहुत अच्छा दिन था, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, अच्छे से सब चीज़ मैंने रेडी हो करके, अगर मान लीजिए जो लाखों के लोग, मतलब मिलियंस जिनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग आए तभी तो हमारा वो सब चीज़ लोग देखे, और वो सब चीज़ लोग देखे तो हमारा जो सेरेमनी था उसका खर्च भी वहीं से आना था। तो दैट्स वाई वी आर हायर दैट थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो लेकिन हम मान लीजिए कि आपको बुलाए कि आइए हमारी बेटी के बर्थडे है, आप आइए, बर्थडे के केक कटाएगा, खाइए और जाइए, इतना ही के लिए ना हम बुलाए थे जी। और यहाँ लोग सब झुंड आए, रात के 2 बजे हमारा पति गए सबको लाने, क्योंकि हमको छत पर से नीचे ऊपर नहीं उतरना था, समझ सकते हैं, घर वाले मना किए थे। गए, सब लोग को बुलाए। अब सब लोग जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। जाना चाहिए ना, बताइए? आए बुलाए हैं 2 दिन के लिए यार, आकर के बैठ गए जी। आए मेहमान जैसा आइए, आए और चाहती ना रुकने का प्लान बना के मत आइए। आए आपका अपना जो भी चल रहा है, आप फायर चल रहा है, चलाइए, अपना घरे चलाइए। हमारा घरे आकर के आप तान दीजिएगा तो हमारा खर्चा बर्चा है ना, नाश्ता चाय खाना पीना 4 टाइम के ई कमाने के लिए बुलाए थे और आन के आप अगोर दिए। चलिए, यही था बंद कमरे का राज, कुछ नहीं था। हम यहाँ पे कहेंगे, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं गोपी बहू का, इसमें अभी भी कह रहे हैं कोई गलती नहीं है, गोपी बहू का कोई गलती नहीं है ना, गोपी बहू का कोई गलती नहीं है। हाथ जोड़ के गोपी बहू क्षमा प्रार्थी हैं, माफी कर देना। और मेरा पीछे के चारों जो सीरीज चला, चारों प्लीज देखिएगा, कृपया देखिएगा, जो एकदम अनिवार्य है। काहे कि अगर नहीं देखिएगा तो आप यूपीएससी और चाहे कोई चीज़ का फाइनल एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाइएगा।
ये सब देखिए और आप अपने बच्चों को भी दिखाइए, ताकि ये जो प्लेटफार्म है ना, इस पे कुछ दिन में इसका सीईओ को भी हम लोग रिजाइन करवा देंगे और हम ही लोग मेन मालिक बन जाएंगे। चलिए चलिए, यूपीएससी क्लियर करने वाले भाई बहन, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। जय हो जनता जनार्दन। बाय बाय।